किचन नया तो बन गया, लैमिनेट्स, हैंडल्स, टाइल सब मैचिंग, लेकिन काम करते वक्त पता नहीं क्यों हर छोटी बात पे इरिटेशन होती रहती है। चीजें कभी हाथ के पास नहीं मिलती, स्लैब क्लीन होते हुए भी गंदी दिखती है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि छोटा सा काम भी एक्स्ट्रा मेहनत जैसा फील होता है और फिर हम सोचते हैं किचन ही छोटी है, लेकिन प्रॉब्लम एक्चुअल में ये होती है कि किचन आपकी बॉडी के मूवमेंट के हिसाब से प्लान नहीं हुई। बनाने से पहले किसी ने सोचा आप खड़े कैसे होते हो, काम करते वक्त इजीली हाथ कहाँ जाता है, रोज कौन सी चीज बार बार चाहिए होती है, ये सब कस्टमाइज किया ही नहीं। एक्चुअल में ये सिर्फ उसको फील होती है जो रोज 3 बार किचन में काम करता है। आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ किचन में होने वाली ऐसी मिस्टेक्स जो बाहर से खड़े होके देखो तो कुछ नहीं लगता, लेकिन जब आप किचन में काम करते हो तो बड़ी परेशानी बन जाती है। और पहली सबसे बड़ी मिस्टेक होती है, किचन बनाते वक्त कैबिनेट्स तो प्लान हो जाते हैं, लेकिन किचन में काम करने वाले की मूवमेंट कोई प्लान ही नहीं करता। पहले देखो, एक होम मेकर को बार बार कुकिंग करते हुए क्या करना पड़ता है। पहले फ्रिज से सब्जी निकालनी है, सिंक पे धोनी है, नेक्स्ट काउंटर पे कट करनी है और गैस पे पकानी है। इस बीच में मसाले, ऑयल और स्पून चाहिए, फिर वेस्ट भी डस्टबिन में जाता है। अगर ये सारी चीज़ें एक के बाद एक इजी फ्लो में ना हो तो किचन कितनी भी सुंदर हो, कुछ खास फायदा नहीं है उसका, क्योंकि किचन आपको रोज थका देगी। सिर्फ एक सिंपल सब्जी बनाने के लिए कभी फ्रिज के पास जाओ, कभी सिंक के पास आओ, कभी कुकर के लिए नीचे झुको। किचन में काम इतना ज्यादा नहीं होता जितना यहाँ से वहाँ घूमना हो जाता है, और इसी वजह से हाउसवाइफ बोले या ना बोले लेकिन अंदर ही अंदर इरिटेट जरूर होती रहती है। क्योंकि किचन का असली लग्जरी सुंदर मार्बल या प्रोफाइल लाइट्स में नहीं है, असली लग्जरी है कि बॉडी को अननेसेसरली मूवमेंट ना करनी पड़े। इसलिए फ्रिज हो या सिंक, काउंटर, गैस, डस्टबिन एक स्मूथ फ्लो में होने चाहिए, और ये फ्लो स्मूथ हुआ तो किचन छोटा हो या बड़ा कंफर्टेबल जरूर लगेगा। दूसरी गलती होती है, सिंक के पास प्रॉपर वेट स्टोरेज नहीं होती। इंडियन किचन्स में बर्तन कम थोड़ी होते हैं, प्लेट्स, कटोरी, कुकर, तवा, स्पून, लंच बॉक्स, बोटल्स, ग्लासेस और भी पता नहीं क्या क्या जो बार बार वॉश होते हैं। डिजाइन करते हुए आपने सिंक तो लगा दिया, लेकिन धुले हुए बर्तन कहाँ जाएंगे, ये किसी ने सोचा ही नहीं। और फिर क्या होना है, सिंक के साइड में एक स्टील का रैक रख दिया जाता है, उसके नीचे पानी जमा होता रहता है, ग्लासेस उल्टे पड़े होते हैं, प्लेट्स आधी सिंक में आधी काउंटर पे होती हैं, और पूरा सिंक एरिया हमेशा ऑक्यूपाइड। किचन क्लीन भी हो तब भी बर्तन का ओपन रैक किचन को मैसी ही दिखाता है, और तो और इस वजह से हाउसवाइफ्स का काम भी डबल हो जाता है। पहले बर्तन धो, फिर पानी पोंछो, फिर रैक साफ करो, ड्राई होने के बाद बर्तन कैबिनेट्स में रखो। ये छोटी सी गलती डेली का एक एक्स्ट्रा काम बन के सर पे मंडराती रहती है, और सोल्यूशन बहुत ही सिंपल है। सिंक के पास एक प्रॉपर ड्राइंग जोन प्लान करो, अपर कैबिनेट के अंदर वेंटिलेटेड डिश रैक लगा लो और उसके नीचे डिप ट्रे। बस इतना ध्यान रखो कि जहाँ बर्तन सूख रहे हैं वहां पर पानी कलेक्ट ना हो और एयर फ्लो होती रहे। जो चीजें रोज वॉश होती हैं जैसे कटोरी, ग्लासेस, प्लेट्स, उनके लिए सिंक के पास ही कैबिनेट होना चाहिए, ताकि बर्तन धोने के बाद आधी किचन क्रॉस करके बर्तन रखने ना जाना पड़े। किचन तभी इजी लगती है जब वॉशिंग के बाद ड्राइंग और स्टोरेज का फ्लो भी क्लियर हो। लेकिन सिंक की प्रॉब्लम सिर्फ इतनी सी नहीं है, आपने ये सब प्लान कर भी लिया ना, उसके बाद भी सिंक गंदा दिख सकता है। अगर स्क्रबर, बर्तन धोने का साबुन, स्टील वूल, स्पॉन्ज, ये सब चीज़ें आपकी खुली पड़ी रहती हैं तो किचन तुरंत मैसी लगता है। और ये गलती उस इंसान की नहीं है जो वहाँ काम करता है, ये उस इंसान की है जिसने किचन प्लान किया, क्योंकि उसने वहाँ पे रखने की कोई जगह दी ही नहीं। सुंदर स्लैब लगवा दी, अच्छे हैंडल्स लगवा दिए, लेकिन जो रोज की क्लीनिंग आइटम्स है उसके लिए प्रॉपर स्पेस कहाँ है। और फिर होना क्या है, स्क्रबर सिंक के कोने पे, डिश वॉश बॉटल विंडो की सिल पे, कपड़ा टैप पे लटका हुआ और एक्स्ट्रा स्पॉन्ज ड्रॉअर में भीगा हुआ। धीरे धीरे सिंक एरिया किचन का सबसे गंदा लुकिंग कॉर्नर बन जाता है। और इसका सोल्यूशन कोई महंगा नहीं है, सिंक के नीचे की तरफ शटर के अंदर एक ऑर्गेनाइजर, बजट अच्छा है तो एक स्मॉल पुल आउट बास्केट, बस इतना सा काम। और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊं आपको, वेट आइटम्स को क्लोज ड्रॉअर में डायरेक्टली मत रखना, वरना वहां पे स्मेल हो जाएगी। तीसरी गलती, या तो डस्टबिन खुला होता है या फिर गलत जगह होता है। किचन में सबसे ज्यादा वेस्ट कहाँ बनता है, सब्जी कट करते वक्त, या सिंक के पास, या फिर कुकिंग काउंटर के पास। लेकिन डस्टबिन कहाँ होता है, या तो किचन के बाहर, कभी डोर के पास, या कभी एक ओपन बकेट जैसा कॉर्नर में। अब सोचो,
हाथ में सब्जी का छिलका है या पैकेट रैपर है, चाय पत्ती हो या फूड वेस्ट हो, उसको फेंकने के लिए हर बार 4 स्टेप चल के डस्टबिन तक जाना पड़ता है। ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन ऐसी चीजें इरिटेशन का कारण है। अगर डस्टबिन खुला है तो स्मेल, फ्लाइज, गेस्ट के सामने ऑकवर्डनेस अलग। सॉल्यूशन सिंपल है, डस्टबिन वहां प्लान होना चाहिए जहां पर कचरा सबसे ज्यादा बनता है। सिंक के नीचे या प्रिपरेशन काउंटर के पास एक कंसील्ड डस्टबिन प्लान करो। अगर बजट कम है तो सिंपल सा अंडर सिंक डस्टबिन भी अच्छा काम कर देता है। और बजट इश्यूज नहीं है तो 2 डस्टबिन लो, ड्राई वेस्ट और वेट वेस्ट अलग अलग। किचन डिज़ाइन करते वक्त ये मत सोचो सिर्फ डस्टबिन छुपाना है, ये सोचो कि वेस्ट कहाँ बनता है। अगर आप हस्बैंड हो और घर बनवा रहे हो तो अपनी वाइफ से ज़रूर पूछो कि क्या क्या इश्यूज आते थे आपको पुराने किचन में, ताकि नए किचन में उनका समाधान किया जा सके। क्योंकि किचन घर का कोई शो पीस नहीं है, किचन घर की डेली लाइफ का इंजन है। और जो इंसान इस इंजन को रोज़ चलाता है, सिर्फ और सिर्फ उसी के हिसाब से किचन का डिज़ाइन होना चाहिए।